हाय। हेलो बच्चों। ऑल वेल? यस, मजे में सब लोग। जय श्री कृष्ण। ओके ओके, चलो। सब सबको आवाज आ रही है? मेरी आवाज सुनाई दे रही है सभी सेंटर पे? यस, ओके, गुड बच्चों। चलो, सबका फोकस इधर। चैप्टर नंबर 3, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज का लेक्चर नंबर 8 है। आई होप के 1 to 7 लेक्चर का सभी टॉपिक्स, सभी फॉर्मूलाज सबने लर्न किए हो, अच्छी तरह से प्रैक्टिस की हो। किस किस ने लास्ट लेक्चर का होमवर्क अच्छी तरह से खत्म कर लिया? एक्सरसाइज के प्रॉब्लम सारे सेल्फ सॉल्व किए? यस, वेरी गुड, एक्सेलेंट, गुड, वेरी गुड। अगेन, ट्रिगोनोमेट्री इज वेरी वेरी आईएमपी फॉर अनदर चैप्टर्स। आगे कहीं सारे चैप्टर्स में ट्रिगो आने वाला है और ये सब आपको बाद में मालूम पड़ेगा। ओके, तो साथों साथ मेरे साथ ही हर दिन प्रैक्टिस करनी है और फॉर्मूलाज अच्छी तरह से रिवाइज करनी है। याद करो बच्चों, लेक्चर नंबर 7 में हमने क्या पढ़ा? साइन और कॉस की टर्म्स अगर मल्टीप्लिकेशन में आ रहे हैं, साइन एंड कॉस, तो उसको हम एडिशन सब्ट्रैक्शन में ले जा सकते हैं या फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन में से मल्टीप्लिकेशन में ले जा सकते हैं। उसके लिए छोटी सी 4 फॉर्मूलाज हमने लर्न की थी। उसके बेसिस पर आगे क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व किए थे, प्रूव दैट वाले क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे, वैल्यूज भी निकाले थे कुछ फंक्शंस की। याद करो, सबसे पहले लेक्चर 7 की जो जो 4 फॉर्मूलाज थी उसको रिवाइज कर लेते हैं। याद करो, साइन एंड कॉस अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो उस टर्म्स को हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में साइन कॉस में ही कन्वर्ट कर सकते हैं, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन। ओके, दोनों तरफ हम जा सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में से एडिशन सब्ट्रैक्शन में और रिवर्स भी जा सकते हैं। उसकी फॉर्मूलाज क्या थी? 4 फॉर्मूलाज। सबसे पहले अगर 2SC, याद करो मेरे साथ, साइन एंड कॉस मल्टीप्लिकेशन में आ रहे हैं, 2SC इज इक्वल्स टू क्या आएगा? याद करो मेरे साथ, यस, S प्लस S। अगर साइन कॉस मल्टीप्लिकेशन में है तो उसको साइन प्लस साइन के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब एंगल की बात याद करो, अगर यहाँ पे साइन का एंगल अल्फा है, कॉस का एंगल बीटा है, तो ये S प्लस S में पहले दोनों एंगल्स का एडिशन, बाद में एंगल्स का सब्ट्रैक्शन। याद करो, यस। दूसरी शॉर्टकट वाली फॉर्मूला थी 2CS, पहले अगर कॉस ले लो बाद में साइन ले लो, तो इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा? S माइनस S। इसमें भी पहले एंगल्स का एडिशन, बाद में एंगल्स का सब्ट्रैक्शन। थर्ड वन, 2CC, 2CC इज इक्वल टू C प्लस C। इसमें भी पहले एंगल्स का सब्ट्रैक्शन, एडिशन, सॉरी, और बाद में एंगल का सब्ट्रैक्शन। यस, ओके, ऑडियो बंद करो। अभी जो सेंटर ज्वाइन हुए सबका फोकस इधर। और लास्ट वाली जिसमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, फोर्थ वन, -2SS इज इक्वल्स टू C माइनस C। यहां पे मेरे पास एक ऑप्शन भी था, अगर ये यहां पे -2 की जगह अगर +2 होता है, 2SS इज इक्वल टू C माइनस C, तो पहले एंगल का सब्ट्रैक्शन और बाद में एंगल्स का एडिशन, कॉस माइनस कॉस में। पर आपको पहले एडिशन ही करना है एंगल्स का, बाद में एंगल्स का सब्ट्रैक्शन ही करना है, तो -2 ले लो, -2SS। अगर -2SS आप लर्न कर रहे हो तो दोनों तरफ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये बात हो गई मल्टीप्लिकेशन में से एडिशन सब्ट्रैक्शन की। और जब हम एडिशन सब्ट्रैक्शन में से मल्टीप्लिकेशन में अगर जा रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन में जा रहे हैं, तो फॉर्मूला तो ये 4 सेम ही रहेगी। पर याद करो, एक बात आपको याद करनी थी,
अगर s प्लस एस में से हम 2sc में जा रहे हैं, साइन प्लस साइन इज इक्वल टू 2sc, 2 साइन कॉस, तो यहां पे अगर कोई एंगल अल्फा है, यहां पे एंगल बीटा है, तो अगर हम मल्टीप्लीकेशन में जा रहे हैं तो पहले एंगल्स का एडिशन डिवाइड बाय 2 और बाद में एंगल्स का सब्ट्रैक्शन डिवाइड बाय 2। तो ये डिवाइड बाय 2 वाली बात याद है सभी को? रेज योर हैंड। कब? जब हम मल्टीप्लीकेशन में जा रहे हैं। यस, वेरी गुड, गुड। तो ये चारों फॉर्मूला के बेसिस पर हमने कई सारे प्रूव दैट वाले क्वेश्चन और वैल्यूज वाले क्वेश्चन निकाले। अब आज क्या करना है? आज और फॉर्मूलाज निकालनी है और फॉर्मूलाज लर्न करनी है। बस अब हम फॉर्मूलाज, आखिरी वाले फॉर्मूलाज आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। बाद में जेई वाले थोड़े आएगी, पर बोर्ड गुडसेट वाली लास्ट फॉर्मूलाज है एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट की। आज हमें साइन कॉस टेन में, कॉट में भी जा सकते हैं। अगर 2 थीटा या फिर 2 अल्फा, 2 के मल्टीपल में कोई एंगल अगर ले लो, उसकी फॉर्मूलाज प्रिपेयर करनी है। वो हम डिराइव भी कर सकते हैं। कैसे? चलो देखते हैं। नई फॉर्मूलाज, ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूलाज फॉर एंगल 2 अल्फा या फिर 2 थीटा, 2 अल्फा। तो सबसे पहले साइन वाली देखते हैं। चलो सभी का फोकस इधर, एसयूवी सूरत में सेट हो गया सब? यस, ओके ओके, गुड। चलो सबका फोकस इधर बेटा। आज की फॉर्मूला भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। यस, चलो देखो। सबसे पहले साइन 2 अल्फा, साइन 2 अल्फा की फॉर्मूला कैसे मिलेगी? आप सभी डिराइव कर सकते हैं। कैसे? आपको साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा आनी चाहिए और सभी को याद होगी। साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा किस किस को याद है? साइन अल्फा प्लस बीटा की एक्सपेंशन। यस, वेरी गुड, कई सारे बच्चों को याद है। गुड, वेरी गुड। साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, चलो मेरे साथ बोलो, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। यस, तो यहां पे मुझे चाहिए साइन 2 अल्फा, तो साइन अल्फा प्लस बीटा की जगह पे अल्फा रख दो, तो अल्फा प्लस अल्फा क्या हो गया? साइन 2 अल्फा। अब उसको ये फॉर्मूला से एक्सपांड करो, तो क्या आंसर मिलेगा? साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। चलो लर्न कर लो। साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये फॉर्मूला से तो 2 टाइम्स हो गया 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो ये आज की हमारी फर्स्ट फॉर्मूला, साइन 2 अल्फा की फर्स्ट फॉर्मूला 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। साइन 2 अल्फा की एक और फॉर्मूला हमें प्रिपेयर करनी है, एक और टेन के फॉर्म में। कभी कभार ऐसे क्वेश्चन आंसर मिलेंगे जिसमें साइन में से हमें टेन में जाना है। तो साइन 2 अल्फा की सेकंड फॉर्मूला देख लो, टेन के फॉर्म में इज इक्वल्स टू 2 टेन अल्फा, साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 टेन अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। ये साइन 2 अल्फा की सेकंड फॉर्मूला 10 के फॉर्म में। तो सभी बच्चों को याद रखना है, साइन 2 अल्फा की कितनी फॉर्मूला है भाई? 2। साइन 2 अल्फा की कितनी फॉर्मूला है? यस, 2। पहले वाली साइन कॉस में 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और दूसरी वाली 10 के फॉर्म में, चलो मेरे साथ लर्न करो, साइन 2 अल्फा इज इक्वल्स टू 2 टेन अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। अगेन आप सोचोगे ये कैसे आई भाई? ये राइट साइड वाले को, 10 को आप साइन कॉस में कन्वर्ट करो, टेन अल्फा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस ले लो, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा ले लो। अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये टर्म आ जाएगी, और ये क्या है भाई? साइन 2 अल्फा। तो साइन 2 अल्फा की दोनों फॉर्मूला देख लो और रिवाइज करो, यहीं पे ही लर्न कर लो। चलो, यस, ओके। ऐसा नहीं है कि सभी क्वेश्चन में 2 थीटा या 2 के मल्टीप्लाई में ही एंगल देंगे। कोई भी एंगल हो, ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ ऐसे सोचना है कि वो जो एंगल है वो 2 के मल्टीप्लाई में है। मैं क्या बात कर रहा हूं देखो, यहां पे
एक और बात कि अल्फा की जगह पे थीटा आ जाए, ए आ जाए, तो फॉर्मूला तो सेम ही रहेगी, सिर्फ वेरिएबल चेंज होगा। तो साइन टू थीटा, थीटा के फॉर्म में भी ये लर्न करो, साइन टू थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, सेम ही फॉर्मूला है। और यहाँ पे भी थीटा के फॉर्म में साइन टू थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। तो ये तो सेम ही बात हो गई भाई। चलो अब देखो, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, साइन अल्फा लेता हूं, साइन अल्फा, यहां पे साइन टू अल्फा है, तो साइन अल्फा को यहां पे एंगल में 2 इंटू क्या लिख सकते हैं, सिर्फ अल्फा को 2 इंटू, यस अल्फा/2, वेरी गुड। तो साइन अल्फा में से भी ये फॉर्मूला अप्लाई करके मैं कैसे लिख सकता हूं, साइन अल्फा इज इक्वल टू 2 sin अल्फा/2 इंटू कॉस अल्फा/2। एंगल बच्चों हाफ होगा, यहाँ पे 2 अल्फा था तो यहाँ पे अल्फा अल्फा, एंगल हाफ हुआ। तो कोई भी क्वेश्चन में साइन अल्फा को ऐसे लिख सकते हैं, देख लो, अगर मुझे अल्फा/2 एंगल चाहिए तो ये ऐसे फॉर्मूला बनेगी, साइन अल्फा इज इक्वल टू 2 sin अल्फा/2 इंटू कॉस अल्फा/2। वैसे ही हम टेन में भी कर सकते हैं, देख लो यहाँ पे साइन 2 अल्फा और 2 tan अल्फा अपॉन 1 + tan² अल्फा, उसके आंसर में एंगल हाफ हुआ अल्फा, देखो 2 अल्फा में से अल्फा हुआ, तो सिर्फ साइन अल्फा का क्या होगा, अल्फा/2, यस एंगल हाफ होगा। तो टेन के फॉर्म में अगर सिर्फ साइन अल्फा है, साइन अल्फा को टेन के फॉर्म में इज इक्वल्स टू 2 tan अल्फा/2 अपॉन 1 + tan² अल्फा/2 लिख सकते हैं। आपको अभी ये सिर्फ दो फॉर्मूला ही प्रिपेयर करनी है, 1 और 2, साइन 2 अल्फा की दो, ये सब तो अपने आप बाद में आ जाएगा। अभी एक और ले लेते हैं फॉर्म, साइन 4 अल्फा इज इक्वल्स टू, साइन 2 अल्फा की फॉर्मूला अगर ये है तो साइन 4 अल्फा क्या रहेगा, बताओ मुझे, एसयूवी सूरत वाले बच्चे बताओ, ऑडियो अपना ओपन करो जल्दी से। साइन 2 अल्फा ये है तो साइन 4 अल्फा क्या होगा, यस यस वेरी गुड, गुड, सिर्फ एंगल हाफ करना है, यस ये फॉर्मूला और एंगल हाफ करना है, 2 sin 2 अल्फा इंटू कॉस 2 अल्फा। इसको आप आगे और एक्सपांड कर सकते हो, ये अगर साइन 2 अल्फा है तो अगेन 2 sin अल्फा इंटू कॉस अल्फा लिख सकते हो। तो 4 अल्फा में से हम अल्फा तक जा सकते हैं, बाद में ये जो साइन अल्फा आता है उसमें से अल्फा/2 तक भी जा सकते हैं। तो 4 अल्फा बड़े एंगल में से छोटे छोटे एंगल में हाफ करते करते ये फॉर्मूला से हम जा सकते हैं। आगे अगर साइन 2 अल्फा की टेन वाली फॉर्मूला ये है तो मुझे चाहिए साइन 4 अल्फा की फॉर्मूला, साइन 4 अल्फा की फॉर्मूला। चलो जल्दी से सुरेंद्रनगर सेंटर में से आंसर दो, टेन वाली साइन 2 अल्फा, सॉरी साइन 4 अल्फा की टेन वाली फॉर्मूला। बोलो लास्ट वालो छोकरो, लास्ट बेंच पे जो है, શું નામ છે ભાઈનું લાસ્ટ વાળાનું, જલ્દી બેટા, यस देव, ओके आंसर दो जल्दी से, એની આગળ વાળો આન્સર આપો ભાઈ, સરખું ફોકસ કરીને બેસો બેટા, હો બહુ ઈઝી છે, જલ્દીથી આન્સર આપો। યસ વેરી ગુડ, ક્લેપ કરો ભાઈ, એમના માટે ક્લેપ કરી દો, ફટાફટ આન્સર આપી દીધો, ગુડ। જો બાકીના સેન્ટર વાળા ક્લેપ કરે છે, તું ભાઈ ધ્યાન રાખજો લાસ્ટ બેન્ચ, यस फोकस करो इधर, 2 tan 2 अल्फा, सिर्फ एंगल हाफ करना है भाई, 2 अल्फा से अल्फा तो 4 अल्फा से 2 अल्फा, 2 tan 2 अल्फा अपॉन 1 + tan² 2 अल्फा। तो साइन 2 अल्फा की भाई कितनी फॉर्मूला है, दो, दोनों लर्न करो,
उसके आगे अगर एंगल में कोई चेंज आता है तो उसका हाफ करके हम फॉर्मूला लिख सकते हैं। सबसे पहले सभी स्टूडेंट मॉड्यूल ओपन करो जल्दी से, मॉड्यूल ओपन करो। ओके, लास्ट पेज पर चले जाओ, मॉड्यूल के लास्ट पेज पर चले जाओ, जहां पे सभी चैप्टर खत्म हो रहे हैं। वहां पे कोई ब्लैंक पेज होगा, है या नहीं? यस, ओके। अगर नोट्स लिखी है वहां पे अगर कोई जगह है तो स्टार्ट करो जल्दी से। ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूलाज फॉर 2 अल्फा। तो आपको ये पहले वाली दोनों लिखनी है, जल्दी से स्टार्ट करो। ये थीटा वाली नहीं लिखनी है, बाद में। ये जो मैं टिक मार्क करने जा रहा हूं, ये 6 फॉर्मूलाज लिख लो, जल्दी से लिख लो। सूरत पालनपुर, लिखो जल्दी से भाई। ताकि आपको पता चले अगर 2 अल्फा में से अल्फा है तो क्या करना है, 4 अल्फा है तो क्या करना है। जल्दी से लिखना, पर गलत नहीं लिखना, देख देख के लिखना अभी। अमरेली में लिख रहे हो ना सभी? यस, ओके, गुड। वो सूरत एस्पायर में जो अभी बच्चे आ रहे हैं वो ए ग्रुप वाले ही है क्या? ओके 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 ओके, चलो। तो डिस्टर्ब मत करो किसी को। यस, ए ग्रुप वाले बच्चे हो, जल्दी से खत्म करो। ओके, लिख लिया सभी ने? यस, ओके। अल्फा में साइन अल्फा में और साइन 4 अल्फा में एक्स्ट्रा लिखनी है आपको। लर्न ये दो फॉर्मूला, साइन 2 अल्फा की पहली साइन कॉस में और साइन 2 अल्फा की दूसरी टेन के फॉर्म में। ये दोनों फॉर्मूला लर्न करनी है। ओके, चलो। अब कॉस की देख लेते हैं। अगर कॉस को 2 अल्फा लगाओ, कॉस को 2 थीटा लगाओ तो क्या फॉर्मूला मिलेगी? सबका फोकस इधर अगेन। यस, साइन 2 अल्फा की बताओ मुझे कितनी फॉर्मूला थी? दो। साइन 2 अल्फा की दो, कॉस 2 अल्फा की 4 फॉर्मूलाज हमें लर्न करनी है, सभी लर्न करनी है। कॉस 2 थीटा की 4 फॉर्मूलाज, सबका ध्यान इधर। कॉस 2 अल्फा, तो अगेन ये कैसे डिराइव होगी? कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, सभी को पता है। कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो यहां पे बीटा की जगह पे अल्फा रख लो, अल्फा प्लस अल्फा। तो एक्सपांड करो, ऐसे ही मन में सोचो। कॉस अल्फा प्लस अल्फा क्या होगा? कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा। कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा मीन्स कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा। तो बच्चों कॉस 2 अल्फा की पहली फॉर्मूला हमें मिल गई, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। कॉस 2 अल्फा की फर्स्ट फॉर्मूला अगेन कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। दूसरी इसमें से ही डिराइव करते हैं। देखो ये कॉस साइन दोनों में है, मुझे सिर्फ सिर्फ कॉस में फॉर्मूला लानी है, सिर्फ कॉस में। तो ये साइन स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकते हैं? देखो ये फॉर्मूला ऐसी है, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। मुझे सिर्फ कॉस में लानी है, कॉस स्क्वायर अल्फा। तो ये साइन स्क्वायर अल्फा को क्या लिखेंगे? कॉस में जाना है, यस।
1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। ओके, माइनस साइन अंदर दे दो, -1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो ये cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा क्या हो गया, 2 cos स्क्वायर अल्फा। यस, 2 cos स्क्वायर अल्फा -1। तो cos 2 अल्फा की सेकंड फॉर्मूला सिर्फ cos वाली, 2 cos स्क्वायर अल्फा -1। चलो लर्न करते जाओ साथों साथ ही। पहले cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, सेकंड 2 cos स्क्वायर अल्फा -1। अब थर्ड में सिर्फ साइन वाली चाहिए, तो ये जो पहले वाली फॉर्मूला है cos स्क्वायर अल्फा की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख दो, तो क्या मिलेगी, थर्ड वन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। cos 2 अल्फा की थर्ड फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। और लास्ट में फोर्थ वन टेन वाली फॉर्मूला कैसी है, cos 2 अल्फा 10 के फॉर्म में 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा। ये भी हम डिराइव कर सकते हैं। अगर ये फॉर्मूला में 10 स्क्वायर अल्फा की जगह पे साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन cos स्क्वायर अल्फा ले लो, सिंप्लीफाई करो, ये आ जाएगा। इसमें से अगर इसमें जाना है तो भी जा सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, फर्स्ट वन। डिनोमिनेटर में अगर कुछ भी नहीं है तो 1 लिख सकते हैं क्या, हेलो, कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, यस। तो 1 की जगह पे, यहाँ पे 1 है, देखो 1 की जगह पे cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकता हूं मैं, ये हमारी आइडेंटिटी है, फेवरेट आइडेंटिटी, यस। अब ऊपर नीचे cos स्क्वायर अल्फा से डिवाइड कर दो, तो ये यहाँ फॉर्मूला मिल जाएगी, यस। तो cos 2 अल्फा की 4 फॉर्मूलाज हमें मिल गई। पहले sin 2 अल्फा की देखी, बाद में cos 2 अल्फा की 4 फॉर्मूला। चलो सभी लर्न कर लो। फर्स्ट वन cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, सेकंड 2 cos स्क्वायर अल्फा -1, थर्ड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, एंड फोर्थ 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा। चलो थीटा में भी एक बार लिख लेते हैं। थीटा में cos 2 थीटा, cos 2 थीटा की कितनी फॉर्मूला, 4। फर्स्ट वन चलो जल्दी से, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेकंड वन 2 cos स्क्वायर थीटा -1, थर्ड वन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, फोर्थ वन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो cos 2 थीटा की 4 फॉर्मूलास। जब भी प्रूव दैट वाले क्वेश्चन में cos 2 थीटा आएगा, तो मुझे जैसी जरूरत रहेगी वैसे मैं फॉर्मूला यूज करूंगा। कभी कभार मुझे कॉस साइन दोनों की नीड होगी, तो ये फॉर्मूला। कभी कभार सिर्फ कॉस में ही जाना है तो सेकंड वाली फॉर्मूला, ऐसे साइन वाली और ऐसे ही टेन वाली। ओके, तो फॉर्मूला है cos 2 अल्फा, 2 के मल्टीप्लाई में अल्फा अभी दिख रहा है 2 अल्फा। अगर नहीं है तो 2 नहीं है तो भी उसको हम ऐसे सोच सकते हैं 2 के मल्टीप्लाई में। कैसे, चलो मुझे चाहिए सिर्फ cos अल्फा, तो cos अल्फा को ये चारों फॉर्मूला कैसे अप्लाई करें cos अल्फा में। ओके, दाहोद में से आंसर दो भाई, ऑडियो जल्दी से, दाहोद। ऑडियो स्टार्ट करो बेटा। जल्दी से ऑडियो स्टार्ट करो। यहाँ पे 2 अल्फा है तो एंगल हाफ होगा, cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ पे सिर्फ cos अल्फा है, तो इसका आंसर क्या देख सकते हैं, बोलो भाई। ऑडियो स्टार्ट થાય છે કે नहीं, यस बोलो बेटा, आंसर दो जल्दी से। अगर cos 2 अल्फा की पहली फॉर्मूला ये है cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ पे क्या आएगा, यस जल्दी से। तो फोकस करो बच्चा, देखो कितने सारे सेंटर पे, रेज योर हैंड बाकी सारे सेंटर, यस।
प्लीज फोकस करो, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, एंगल हाफ होगा। ओके देख लो यहाँ पे, ऑडियो बंद करो और देखो, सिर्फ बैठना नहीं है क्लासरूम में भाई, ऐसा भी कोई डिफिकल्ट बात नहीं हो रही है भाई। ओके तो कॉस अल्फा की फॉर्मूला जल्दी से अहमदाबाद सेंटर में से आंसर दो। अगर कॉस टू अल्फा की ये 4 फॉर्मूला है तो कॉस अल्फा की 4 फॉर्मूला इसको अप्लाई करके कैसे बनेगी? सिर्फ एंगल को हाफ करना है। यस बोलो। यस एग्जैक्टली, गुड, वेरी गुड। सेकंड वाली यार, अब भाई में से आंसर दो, बॉयज में से। थर्ड वन। ओके 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। और फोर्थ वन? यस एग्जैक्टली, गुड। भाई दाहोद वाले बच्चों फोकस करो, अब जल्दी से आपकी बारी आएगी फॉर्मूला में, फोकस करना। यस cos टू अल्फा की फॉर्मूला cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। रिपीट इसलिए कर रहा हूं यहाँ पे ही लर्न हो जाए। 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा और लास्ट वन 1 - 10 स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 + 10 स्क्वायर अल्फा। तो सिर्फ cos अल्फा की क्या होगी, एंगल हाफ करना है। cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। सेकंड वन 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 -1, ये देखते जाओ। थर्ड वन 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। और फोर्थ वन 1 - 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। ओके ये चारों फॉर्मूला में अगर यहाँ पे 2 अल्फा है तो एंगल हाफ हो रहा है, अल्फा अल्फा, यहाँ पे भी अल्फा, यहाँ पे भी अल्फा, और यहाँ 10 वाले में भी अल्फा। ओके दाहोद वाળો भाई આવ તો આગળ જલ્દીથી। હાલ હાલ તને હજી કસરત કરાવવાની છે, અહીંયા આવ બેટા। दाहोद वाला बच्चा ऐसे थोड़े चलेगा बेटा। यस जल्दी से ऑडियो। क्या नाम है भाई आपका? यस बेटा। चलो अब मुझे cos 4 अल्फा की फॉर्मूला चाहिए, cos 4 अल्फा की। ये देख ली तुमने cos 2 अल्फा की, अब cos 4 अल्फा की दे दो जल्दी से। अगर मुझे ये बताओ तुम, ये ग्रीन वाली मार्कर से मैंने जो फॉर्मूलाज लिखी है पेन से, वो दिख रही है आपको? तो पहली फॉर्मूला देखो cos 2 अल्फा की, बोलो मेरे पास। cos 2 अल्फा मेरे साथ बोलो, cos 2 अल्फा इज इक्वल टू क्या है? ये आप सेकंड वाली बोल रहे हो, फर्स्ट वाली क्या नहीं दिखा रही है वहां पे? हाँ तो क्या हुआ देखो, 2 अल्फा का एंगल क्या हुआ, अल्फा। यहाँ पे भी क्या हुआ, अल्फा, मीन्स एंगल हाफ हुआ, पता चल रहा है? तो अगर cos 4 अल्फा यहाँ पे है तो ये कैसी फॉर्मूला मिलेगी बोलो? ओके 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 बैठ जाओ। ये भी आंसर किसी के हेल्प से मिला बेटा आपको, ऐसा भी डिफिकल्ट टास्क नहीं है। फोकस करो, आराम से फॉर्मूला मिल रही है। cos 4 अल्फा इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर 2 अल्फा माइनस साइन स्क्वायर 2 अल्फा। एंगल को हाफ करना है। सेकंड वन जल्दी से 2 cos स्क्वायर 2 अल्फा -1। थर्ड वन 1 - 2 साइन स्क्वायर 2 अल्फा। और फोर्थ वन 10 के फॉर्म में 1 - 10 स्क्वायर 2 अल्फा अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 2 अल्फा। तो ये 4 अल्फा की फॉर्मूला मिल गई।
आप सभी को सिर्फ ये cos 2 अल्फा की 4 फॉर्मूला प्रिपेयर करनी है, बाद में एंगल हाफ करके ये सभी आपको आ जाएगी। जल्दी से मॉड्यूल ओपन करो और वहां पे लिख डालो सभी स्टूडेंट्स, जहां पे sin 2 अल्फा की 2 फॉर्मूला लिख ली, cos 2 अल्फा की 4 फॉर्मूला लिख लो। मोक्ष भाई प्रिपरेशन करजो साथे, હવે તો ક્વેશ્ચન આન્સર વધશે, રેડી રહેજે બેટા। અને હવે છે ને તું આમ એ ત્યાં પીસી પડ્યું એની નજીક બેસજે, उसके नजदीक बैठना, कभी भी तुमको क्वेश्चन करूंगा ऑडियो स्टार्ट करके तुरंत आंसर देना है। मोक्ष भाई रेडी रहोगे ना? मोक्ष रेज योर हैंड। यस ओके गुड, दैट्स द स्पिरिट, गुड। चलो जल्दी से सभी स्टूडेंट्स लिख लो फॉर्मूला, cos 2 अल्फा की 4 फॉर्मूला। ये लिख डाली, बाद में ये भी लिखनी है सभी को, ये फॉर्मूलाज भी लिखनी है, ये भी लिखनी है, क्योंकि ये तो मॉड्यूल में है, पर अगर cos अल्फा आएगा तो एंगल हाफ करना है, cos 4 अल्फा है तो एंगल हाफ करना है, ये भी लिख लानी है। जब भी प्रिपेयर करो तो ये सभी फॉर्मूला प्रिपेयर करनी है। एसयूवी सूरत में लखाई गયું बेटा? सूरत में, यस ओके गुड। जल्दी से लिख लो बाकी स्टूडेंट्स। ओके चलो सबका फोकस इधर। नेक्स्ट वन इज tan 2 अल्फा। 10 को अगर 2 अल्फा एंगल दे दो या फिर 2 थीटा एंगल दे दो, चलो सबका ध्यान इधर बच्चा। sin 2 अल्फा की कितनी फॉर्मूला, जल्दी से sin 2 अल्फा की 2, cos 2 अल्फा की 4। अब tan 2 अल्फा की कितनी है? एक ही है भाई, एक ही है, tan 2 अल्फा की एक ही है, वो भी 10 के फॉर्म में, 10 के फॉर्म में। tan 2 अल्फा इज इक्वल्स टू 2 tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। याद करो बच्चों, अभी हमने साइन कॉस की 10 वाली लिखी थी, साइन 2 अल्फा की फॉर्मूला 10 के फॉर्म में, साइन 2 अल्फा की फॉर्मूला 10 के फॉर्म में, याद करो 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, सबसे पहले आज ये देखी थी। उसके बाद cos 2 अल्फा की 10 के फॉर्म में, cos 2 अल्फा की 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। ओको ये दोनों का अगर रेशियो ले लो, sin 2 अल्फा अपॉन cos 2 अल्फा, क्या मिलेगा? tan 2 अल्फा। यस, तो देखो अगर इसका मैं रेशियो ले लेता हूं तो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कट हो जाएगा, क्या मिला? 2 tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। तो tan 2 अल्फा की एक ही फॉर्मूला है, और आज हमारी तीसरी sin 2 अल्फा, उसके बाद cos 2 अल्फा और tan 2 अल्फा की एक, tan 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। अगेन थीटा में tan 2 थीटा, बोलो tan 2 थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ओके यहां पे भी एंगल हाफ हो रहा है, 2 अल्फा में से क्या हो रहा है? अल्फा, अल्फा। तो चलो अब मुझे चाहिए सिर्फ tan अल्फा की फॉर्मूला 10 के फॉर्म में, tan अल्फा 10 के फॉर्म में। सूरत पालनपुर में से आंसर दीजो, सूरत पालनपुर जल्दी से बेटा। यस ऑडियो स्टार्ट करो। ऑडियो स्टार्ट કરવામાં દરેક સેન્ટર પર થોડીક થોડીક વાર લાગે છે, પણ વાંધો નહીં, એટલે આપણે થોડુંક પોઝ મળી જાય।
ऑडियो जल्दी थी। હા એવું તો કેવું સીપીયુ મૂક્યું 3 સ્ટુડન્ટે જવું પડ્યું. યસ. ઓકે ચલો આન્સર દો. યસ કરેક્ટ. કાઈ 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 વાંધો નહીં, તું થીટામાં બોલો. ઓકે 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 સમझ गया मैं. यस ओके ओके काई वांधो नहीं बेटा. काई काई ओके ओके गुड. 10 अल्फा इज इक्वल टू 2 10 अल्फा बाय 2 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2. 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2. तो आ 10 अल्फा થઈ ગયું. અને હવે અગર મારે જોઈએ છે 10 4 અલ્ફા, તો બધાને જ આવડે એંગલ હાફ કરવાનો છે. મોક્ષને પણ હવે આઈ થિંક આવડશે. યસ 10 4 અલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 2 10 2 અલ્ફા अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 2 अल्फा. ओके जल्दी से लिख लो. 10 2 अल्फा की एक ही फॉर्मूला है, जल्दी से लिख लो. और ये येलो वाली भी दोनों लिखना. 10 अल्फा और 10 4 अल्फा का क्या होगा? ભુજમાં ભણો છો ને ભાઈબંધ? યસ ઓકે ગુડ. ओके अब जल्दी से सभी का ध्यान इधर, जल्दी से. हमने 3 फॉर्मूला आज देखी. साइन 2 अल्फा, कॉस 2 अल्फा, टेन 2 अल्फा. अगेन साइन 2 अल्फा की कितनी है? 2. कॉस 2 अल्फा की कितनी है? 4. और टेन 2 अल्फा की कितनी है? एक फॉर्मूला. यस इतनी प्रिपेयर करनी है. टोटल 7 फॉर्मूलाज प्रिपेयर करनी है. अब जो cos 2 अल्फा की, हेलो बच्चों, cos 2 अल्फा की जो 4 फॉर्मूला थी, वो फॉर्मूला में से कुछ अगेन इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स निकालने हैं. वो फॉर्मूला के बेसिस पर कुछ आइडेंटिटी कह लो या फिर फॉर्मूलाज कह लो या फिर रिजल्ट्स कह लो, वो मैं लिखने जा रहा हूं. वो भी क्वेश्चन आंसर में हेल्पफुल रहेंगे, देखना. तो वो भी हमें लर्न करना है. सबसे पहले cos 2 अल्फा की 4 फॉर्मूला याद करो. cos 2 अल्फा की 4 फॉर्मूला. फर्स्ट वन cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा. सेकंड वन 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1. तो सेकंड फॉर्मूला यहां पे लिख रहा हूं, देखो cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1. और उसके बाद cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा. ये दोनों फॉर्मूला आज हमने देखी. अब क्या कर रहा हूं मैं, देखो ये -1 को लेफ्ट साइड ले लो. -1 को लेफ्ट साइड ले लो तो ये प्लस होगा. 1 प्लस यहाँ पे cos 2 अल्फा प्लस ही है. 1 प्लस cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर अल्फा. तो ये फॉर्मूला भी, ये रिजल्ट भी लर्न करना है. जब भी मैथ्स में 1 प्लस cos आ जाए, हेलो बच्चों, 1 प्लस cos देन 2 cos स्क्वायर हम हमेशा याद आना चाहिए. 1 प्लस cos 2 cos स्क्वायर. बोलो मेरे साथ. 1 प्लस cos 2 cos स्क्वायर. 1 प्लस cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर अल्फा. जब भी 1 प्लस cos 2 cos स्क्वायर, एंगल हाफ करना है 2 अल्फा में से अल्फा. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर 2 अल्फा में से अल्फा में जाना है, 2 अल्फा में से अल्फा में, तो 1 प्लस cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर अल्फा. और अगर अल्फा में से 2 अल्फा में जाना है, ये 2 को डिनोमिनेटर में ले लो, ये 2 को डिनोमिनेटर में ले लो,
1 प्लस कॉस 2 अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फा। तो ये भी एक रिजल्ट आपको याद रखना है, जितना भी हो सके सभी रिजल्ट याद रखो। कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 अल्फा बाई 2। कभी कभार आरएचएस में से एलएचएस में जाना होगा या फिर एलएचएस में से आरएचएस में जाना होगा, दोनों रिजल्ट आपको याद होने चाहिए। कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 अल्फा बाई 2। देखो अगर कॉस स्क्वायर अल्फा में से इस तरफ जाना है तो एंगल डबल होगा, अल्फा का एंगल 2 अल्फा हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 2 अल्फा बाई 2। तो अगेन ये दोनों रिजल्ट्स भी आपको लर्न करने हैं। मुझे पता है ये ज्यादा हो रहे हैं, दिक्कत हो रही होगी, पर करने हैं बस। 1 प्लस कॉस 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर अल्फा, और कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 अल्फा डिवाइड बाई 2। वैसे ही ये थर्ड वाली फॉर्मूला कॉस 2 अल्फा की थर्ड फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। तो यहां पे देखो ये टर्म माइनस में है उसको लेफ्ट साइड ले लो, तो 2 साइन स्क्वायर अल्फा, और कॉस 2 अल्फा को राइट साइड जाने दो, 1 माइनस कॉस 2 अल्फा। तो देखो अच्छी तरह से, अगर 1 प्लस कॉस देन 2 कॉस स्क्वायर, 1 प्लस कॉस 2 कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर। हेलो, 1 माइनस कॉस इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर, और 2 अल्फा में से एंगल हाफ कर दो अल्फा। 1 माइनस कॉस 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर अल्फा। और साइन स्क्वायर अल्फा को अगर हम सब्जेक्ट बनाते हैं इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 माइनस कॉस 2 अल्फा डिवाइड बाई 2। ये 2 डिनोमिनेटर में जाएगा, तो साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 अल्फा बाई 2। ये रिजल्ट भी लर्न करने हैं दोनों तरफ। ओके, अब ये हो गया साइन स्क्वायर अल्फा, ये हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा। तो टेन स्क्वायर अल्फा में कैसे जाए, दोनों का रेशियो ले लो। यस देखो, साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा में लिखने जा रहा हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, टेन स्क्वायर अल्फा मिलेगा, साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा। तो साइन स्क्वायर अल्फा का आंसर क्या है, ये। कॉस स्क्वायर अल्फा का आंसर क्या है, ये। न्यूमरेटर में ये रहेगा, डिनोमिनेटर में ये रहेगा, टू टू कट हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, टेन स्क्वायर अल्फा। टेन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 अल्फा। एक और रिजल्ट मुझे मिल गया, टेन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 अल्फा। तो ये 5, 1 2 3 4 और 5 एक्स्ट्रा रिजल्ट्स भी आपको लर्न करने हैं। जो भी स्टूडेंट कर लेंगे उसको आगे कोई दिक्कत नहीं होगी बड़े क्वेश्चंस में। ओके, इसका भी दूसरे एंगल्स में चेंज करना होगा। अगर ये फॉर्मूला में टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 आ गया और दोनों तरफ लर्न करना है, टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 मिला, तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूं, यहां पे देखो अल्फा का एंगल डबल हो रहा है, 2 अल्फा 2 अल्फा। हेलो, अल्फा का 2 अल्फा, तो टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, अल्फा बाई 2 का डबल क्या होगा, 2 टाइम्स अल्फा। यस, टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फा। तो एक और रिजल्ट मिल गया। ये फिफ्थ वन प्रिपेयर करो, उसके हिसाब से ये लिख सकते हैं। कभी कभार टेन स्क्वायर नहीं होगा मेरे पास, टेन होगा, टेन अल्फा सिर्फ होगा, टेन स्क्वायर नहीं होगा, टेन अल्फा होगा। तो दोनों तरफ रूट ले लो, स्क्वायर रूट ले लो दोनों तरफ, तो टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या मिला, अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 अल्फा। टेन स्क्वायर अल्फा का टेन अल्फा, और इसको रूट में ले लो, तो एक और रिजल्ट मिल गया। आप बोलेगे बस सर अब बस कीजिए, पर ये सब आगे क्वेश्चन आंसर में करना पड़ेगा। तो अभी से ये सभी रिजल्ट्स लर्न कर लो, पहले 7 फॉर्मूलास, उसके बाद ये 1 2 3 4 और 5, और स्क्वायर रूट वाला तो अपने आप आ जाएगा। जल्दी से लिख लो, ये 5 रिजल्ट लिख लो, 1 2 3 4 एंड 5। और यहाँ पे इंप्लाइज करके
ये एक स्क्वायर रूट वाला भी लिख लेना। अब आज की फॉर्मूलास हो गई। अब क्वेश्चन आंसर में जाना है, प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस, वैल्यूज फाइंड करो ऐसे क्वेश्चन। बाइली वडोदरा लिख लिया? यस, ओके। મોનાર્ક સુરત લખો છો ને બધા? लिख रहे हो ना? यस, ओके। ओके, जल्दी खत्म करो। यस, ओके। હવે જો હવેના બધા क्वेश्चन आंसर एवा आवशे, आगे के क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि सिर्फ आज के फॉर्मूलाज नहीं, पुराने लास्ट लेक्चर के, उससे लास्ट लेक्चर के सभी फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए। मींस एडिशन सब्ट्रैक्शन में से मल्टीप्लिकेशन, और रिवाइज भी जाना है, रिवर्स भी जाना है। उसके पहले वाले क्वेश्चन फॉर्मूला साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा, ऐसे फॉर्मूलाज, सभी फॉर्मूलाज आने चाहिए। चलो अब क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे हैं। सभी स्टूडेंट्स मॉड्यूल बंद करो, बुक बंद कर दो, मॉड्यूल बंद कर दो। ओके, आपके चैप्टर में ये टॉपिक्स में फॉर्मूला दी गई है 3.4.7 में, फॉर्मूलाज ऑफ 2 अल्फा। उसके बाद ये वाले रिजल्ट्स भी दिए हैं, पर आपने जो लास्ट पेज पे लिखे हैं वो भी आपको प्रिपेयर करने हैं। तो आगे जब भी आज आप होमवर्क करने बैठो तब यहाँ पे लिख लेना कि सी लास्ट पेज ऑफ मॉड्यूल, सी लास्ट पेज ऑफ मॉड्यूल लिख लेना यहाँ पे। ओके, वो भी आपको प्रिपेयर कर लेना है। यस, ओके। ये 2 अल्फा के देखे, उसके बाद 3 अल्फा के भी देखने हैं, वो देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। देखो, सबका ध्यान इधर। फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहां पे देखो 4 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मल्टीप्लाई में है। अमदावाद बेटा अहिया फोकस करो, अमदावाद में। यस, ओके। साइन 7.5 डिग्री, साइन का एंगल है 7.5 डिग्री। कॉस 7.5 डिग्री, कॉस 15 इंटू कॉस 30, 4 टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में है और मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। आप अगर डिग्री में देखोगे तो 7.5, यहाँ पे 15 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो ये नॉन एंगल्स नहीं है जिसकी हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सके। नॉन वैल्यूज कौन कौन सी है? 0, 30, ये एक नॉन वैल्यू दिख रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे cos 30 की वैल्यू आप लिख सकते हो √3/2। यस, और दूसरी ये जो 7.5, 7.5 और 15 डिग्री है, ये नॉन नहीं है, अभी हमने लर्न नहीं की है। तो क्या करेंगे? आपको क्या दिख रहा है सर 4 टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में? आपको देखना क्या है, ये दोनों का एंगल सेम है, साइन थीटा कॉस थीटा। अगर साइन कोस मल्टीप्लाई में आ रहे हैं तो उससे हम एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी जा सकते हैं। आगे 2 ले आओ। और अभी हमने साइन 2 थीटा की फॉर्मूला दिखी। साइन 2 थीटा की पहली फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, याद करो। और दोनों तरफ आपको जाना है। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा, ये दोनों एंगल सेम है। तो यहां से अगर यहां पे जाना है तो आगे 2 चाहिए, +2। तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड करो। हेलो,
तो ये क्या हो गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा। या फिर आप 2SC इज इक्वल टू S प्लस S में भी जा सकते हो। 2SC लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था, यस। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा तो 7.5 का डबल क्या होगा, 7.5 का डबल, यस 15, साइन 15। बाद में कॉस 15, मैं यहाँ पे कॉस 30 की वैल्यू लिख सकता हूं। देखते हैं आगे क्या होगा, साइन 15 डिग्री, कॉस 15 डिग्री एंड कॉस 30 डिग्री। तो अगेन देखो, साइन थीटा कॉस थीटा 15 15 सेम, एंगल्स आर सेम। अगेन आगे 2 ले आओ, 2 थी मल्टीप्लाई, 2 थी डिवाइड, 2 से डिवाइड, तो यहाँ पे क्या हो गया 1/4। और 2 से अगर मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पे हो गया मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा अगेन क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा। मीन साइन 2 थीटा, ये एंगल का डबल कर दो, 15 का डबल, यस 30, और कॉस 30 डिग्री। तो ये देखो दोनों नोन एंगल्स है, 30 30, तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं। या फिर अगेन देखो, साइन थीटा कॉस थीटा दोनों एंगल्स देखो सेम है, साइन थीटा कॉस थीटा। तो मुझे साइन 2 थीटा में चाहिए, आगे 2 ले आओ, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड, अगर 2 से डिवाइड करे तो 1/8 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 साइन 30 कॉस 30 हो गया 2, तो क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा, अगेन साइन एंगल डबल, 30 का एंगल क्या आ जाएगा 60। और साइन 60 की वैल्यू हमें पता है, साइन π/3 क्या है, साइन 60, यस √3/2, 1/8 इंटू √3/2, फाइनल आंसर क्या मिला, √3/16। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें देखना है कि जो फॉर्मूलाज हमने लर्न किए हैं वैसे यहाँ पे टर्म्स दिए गए हैं, साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 ले आओ और फॉर्मूला अप्लाई करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे LHS में देखो, साइन 5x माइनस 2 साइन 3x प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस 5x माइनस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू हमें 10x लाना है। तो अभी हमने 2 अल्फा की फॉर्मूलाज देखी है, यहाँ पे साइन 3 अल्फा आपको दिख रहा है, साइन 3 अल्फा, तो उसकी भी फॉर्मूला हमारे पास है। अभी हम देखेंगे 3 अल्फा की भी 3 फॉर्मूलास है, साइन 3 अल्फा, कॉस 3 अल्फा, टेन 3 अल्फा। पर यहाँ पे s प्लस एस भी मुझे दिखाई दे रहा है, s प्लस एस, यहाँ पे देखो साइन 5x, यहाँ पे प्लस साइन एक्स, तो ये साइन एक्स को आगे ले लो, और s प्लस एस हमें पता है, याद करो s प्लस एस। हेलो बच्चों, आंसर दे दो, s प्लस एस, यस 2SC। और नीचे देखो c माइनस सी हमारी फोर्थ फॉर्मूला, जिसका ख्याल रखना था ज्यादा, यस -2SS, C मीन्स -2SS। तो ये एडिशन में से मल्टीप्लीकेशन में जाओ भाई, तो LHS से यहीं पे हम स्टार्ट कर देता हूं, LHS इज इक्वल टू, ओके ये आंसर लाना है, ये RHS को साइड में रख लो। ओके, सबसे पहले ये साइन एक्स को आगे ले लो, साइन 5x प्लस साइन एक्स माइनस 2 साइन 3x, नीचे है cos 5x माइनस cos x। चलो बच्चों, s प्लस एस 2SC, और एडिशन में से मल्टीप्लीकेशन में जा रहे हैं, एंगल्स एडिशन डिवाइड बाय 2, सब्ट्रैक्शन डिवाइड बाय 2, ये ख्याल रखना है, यस s+s 2SC, 2 साइन एंगल का एडिशन 5x प्लस एक्स 6x डिवाइड बाय 2 मीन्स 3x, और cos एंगल्स का सब्ट्रैक्शन 5x माइनस एक्स 4x डिवाइड बाय 2 मीन्स 2x, माइनस 2 साइन 3x, और नीचे c माइनस 2SS। अगेन हमें मल्टीप्लीकेशन में जाना है, सब्ट्रैक्शन में से c माइनस 2s
एंगल वही आ जाएगा 3x और s 5x माइनस एक्स 4x डिवाइड बाई 2 इज 2x। ओके चलो अब क्या दिख रहा है भाई, क्या हो सकता है? न्यूमरेटर देखो, आराम से देख सकते हो, 2 sin 3x कॉमन निकल रहा है, 2 sin 3x दोनों में है, देखो 2 sin 3x कॉमन ले लो, नीचे भी 2 sin 3x है, देखो मल्टीप्लीकेशन में, तो वो कट हो जाएगा। 2 sin 3x कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बचेगा क्या भाई, cos 2x -1 अपॉन माइनस साइन बचेगी -sin 2x। यस चलो इतना रिमेनिंग है, ये माइनस साइन को ऊपर दे दो भाई, माइनस साइन को ऊपर दे दो तो ये उल्टा हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2x, दोनों की साइन चेंज हो जाएगी, अपॉन sin 2x। माइनस ऊपर दे दी, दोनों की साइन चेंज हो गई, 1 माइनस कॉस 2x। ये क्यों किया भाई, देखो बच्चों अभी हमने एक्स्ट्रा रिजल्ट में पढ़ा 1 माइनस कॉस 2x। 1 माइनस कॉस 2x क्या मिलेगा, याद करो, 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 sin² अल्फा। अभी आज ही अपनी ये रिजल्ट्स और फॉर्मूला आपने देखे हैं, तो आपको टाइम लगेगा, पर मैंने बोला था जब भी मैथ्स में 1 माइनस कॉस दिखे, 1 माइनस कॉस 2 sin² एंगल हाफ, 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 sin² थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 cos² थीटा में जाओ। ओके तो 1 माइनस कॉस 2x 2 sin² x एंगल हाफ हो जाएगा, और अपॉन sin 2x, इसकी फॉर्मूला तो हमें पता है, sin 2 थीटा, यस 2 sin x इंटू कॉस एक्स। तो 2 कट हो गया, एक एक साइन कट हो गया, साइन अपॉन कॉस क्या मिल गया, tan x, RHS tan x मिल गया। तो अगर फॉर्मूलाज आपकी अच्छी है तो कैसे की कर पे आपको आंसर मिल जाएगा। ओके तो अभी हमने sin 2x cos 2x और tan 2x की फॉर्मूला देखी, 2 थीटा वाली। अब 3x वाली, 3 अल्फा वाली भी देख लेते हैं, चलो उसकी एक एक ही फॉर्मूला है, जल्दी से, sin 3 अल्फा, उसके बाद cos 3 अल्फा, उसके बाद tan 3 अल्फा, sin 3 अल्फा cos 3 अल्फा और tan 3 अल्फा। sin 3 अल्फा का भी फॉर्मूला हम डिराइव कर सकते हैं, कैसे, साइन अल्फा प्लस अल्फा ऐसे करके, और उसमें साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला अप्लाई करो, तो क्या मिलेगा लास्ट में आंसर, sin 3 अल्फा इज इक्वल्स टू 3 sin अल्फा -4 sin³ अल्फा। क्यूब आ रहा है, देखो sin 3 अल्फा की फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हम डिराइव कर सकते हैं, अभी मैंने बताया, 3 sin अल्फा -4 sin³ अल्फा। कुछ कुछ बच्चे इसको लर्न करते समय 3 4 याद रखते हैं, 34, पहले 3 आता है उसके बाद 4 आता है 34, ऐसे भी हम याद कर सकते हैं, 3 4 की जरूरत नहीं है। sin 3 अल्फा इज इक्वल टू 3 sin अल्फा -4 sin³ अल्फा, लर्न करो मेरे साथ, यस। cos 3 अल्फा, चलो cos 3 अल्फा की ऐसे ही फॉर्मूला है, बस टर्म्स उल्टे ले लो, तो यहाँ पे cos के फॉर्म में cos 3 अल्फा 4 cos³ अल्फा -3 cos अल्फा, यहाँ पे 43 याद रखो, अगर cos 3 थीटा की फॉर्मूला है तो 43 4 cos³ अल्फा -3 cos अल्फा, cos 3 अल्फा की फॉर्मूला, यस गुड। और tan 3 अल्फा, ये थोड़ी बड़ी है, ध्यान रखना है लर्न करते समय, tan 3 अल्फा ये भी हम डिराइव कर सकते हैं, tan अल्फा प्लस अल्फा करके, यस tan 2 अल्फा प्लस अल्फा करके ऐसे भी ला सकते हैं। ओके tan 3 अल्फा की फॉर्मूला 3 tan अल्फा, देखना अच्छे से, 3 tan अल्फा -tan³ अल्फा अपॉन 1 -3 tan² अल्फा। कैसी फॉर्मूला है भाई, जिसमें tan भी आता है, tan³ भी आता है और tan² भी आता है, लर्न करो,
tan 3 अल्फा इज इक्वल टू 3 tan अल्फा माइनस 10 क्यूब अल्फा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फा। इसमें न्यूमरेटर में 3 1 और डिनोमिनेटर में 1 3, ऐसे भी सोच सकते हो। 3 1 कोएफिशिएंट्स 1 3, इसकी जरूरत नहीं है अगर ऐसे ही लर्न हो जाती है आपको। चलो ये अल्फा में एक बार मैं थीटा में लिख लेता हूं बच्चों, थीटा में लिख लेता हूं साइन 3 थीटा। चलो साइन 3 थीटा मेरे साथ बोलो, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा कॉस 3 थीटा। कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, और लास्ट में tan 3 थीटा। बहुत अच्छी बात है, कुछ कुछ बच्चे मेरे साथ लर्न कर रहे हैं, यहीं पे फोकस करके आज के आज लर्न कर रहे हैं। यस यस बोलो बोलो, किसको प्रॉब्लम है? यस શું બોલે છે ભાઈ? શું પ્રોબ્લેમ છે? साइन 5 अल्फा बेटा, એમાં साइन 3 अल्फा प्लस 2 अल्फा કરીને एक्सपांड करजे। अभी અહીંયા फोकस करो भाई, ક્યાંથી બોલે છે, કયા સેન્ટર પર? ओके अमदावाद वाला बच्चा, ओके बेटा। એમાં પણ આગળ एक्सपांड કરીને જે આપણે लास्ट फॉर्मूला, पहले वाली जो फॉर्मूला हमने लर्न की है साइन अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा, उसकी हेल्प से 5 अल्फा वाली फॉर्मूला भी हम डिराइव कर सकते हैं। ओके आप भी कर सकते हो अपने आप। अब यहां पे फोकस करो अभी, tan 3 थीटा इज इक्वल्स टू 3 tan थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ओके हाँ ये भाई ने એવું થાય ને કે 2 अल्फा ભણ્યા 3 अल्फा ભણ્યા તો હવે સર 4 अल्फा ની भी કરાવો 5 अल्फा भी नहीं कराવો 6 अल्फा भी कराવો, બધી ફોર્મ્યુલા ડિરાઈવ કરી શકાય। ओके અને એ ભાઈ ने ई પણ હું કહી દઉં, बच्चा आप अभी पढ़ा साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके बेटा, तो साइन थीटा क्या पढ़ा आपने, साइन थीटा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, एंगल हाफ हुआ। तो साइन 5 अल्फा कैसे लिख लेंगे, साइन 5 अल्फा 2 साइन 5 अल्फा बाई 2 इंटू कॉस 5 अल्फा बाई 2, एक ऐसी फॉर्मूला मिल रही है साइन 5 अल्फा की। दूसरी अगर फॉर्मूला चाहिए तो साइन 5 अल्फा को कैसे लिख सकते हैं, आगे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, गलत नहीं है वो। साइन 5 अल्फा को क्या लिख सकते हैं, साइन 3 अल्फा प्लस 2 अल्फा, साइन ऑफ 3 अल्फा प्लस 2 अल्फा, उसको एक्सपांड करो साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, तो क्या आएगा, मैं बोल रहा हूं साइन 3 अल्फा इंटू कॉस 2 अल्फा प्लस कॉस 2 अल्फा इंटू साइन 3 अल्फा। तो 2 अल्फा 3 अल्फा की फॉर्मूला तो हमने आज ही लर्न की है, वो सब्स्टिट्यूट करो एक आंसर मिलेगा। उसमें भी ऑप्शन है, अगर कॉस 2 थीटा की बच्चों 4 फॉर्मूला है, एक कॉस साइन वाली है, एक कॉस वाली है, एक साइन वाली है और एक टेन वाली है। तो आपको अगर 10 में आंसर लाना है तो 10 वाली फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करो तो आप निकाल सकते हो बच्चा। ओके तो ये हो गई 3 अल्फा या फिर 3 थीटा की फॉर्मूला, ये भी आपको लर्न करनी है। ओके लिखनी नहीं है क्योंकि मॉड्यूल में ये है। ओके और अगर इसमें क्या चेंज हो सकता है, तो यहां पे मैं साइन 6 अल्फा ले लू, जो भाई 6 अल्फा यू, ओके 6 अल्फा, तो 3 अल्फा का क्या हो रहा है, यहां पे एंगल अल्फा और अल्फा हो रहा है, मतलब एंगल डिवाइड बाय 3 हो रहा है। साइन 3 अल्फा इज इक्वल्स टू 3 साइन अल्फा, एंगल डिवाइड बाय 3 हुआ, 3 अल्फा का अल्फा, यहां पे भी अल्फा, तो साइन 6 अल्फा क्या मिलेगा, बोलो मेरे साथ, साइन 6 अल्फा, यस 3 साइन 2 अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब 2 अल्फा। ओके गुड, चलो अब आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ओके
जल्दी से सारे बच्चों प्रूव करो। ये ऊपर कॉस थ्रू थीटा की 3 थीटा की फॉर्मूला लिखनी है, नीचे कॉस 2 थीटा की फॉर्मूला लिखनी है, कॉस 3 थीटा, नीचे है कॉस 2 थीटा। एलएचएस से स्टार्ट करो और आंसर में आपको कॉस थीटा लाना है। कॉस 3 थीटा की फॉर्मूला अभी हमने पढ़ी है, याद होनी चाहिए। कोई बच्चों को लर्न नहीं हुआ है तो देख लो। कॉस 3 थीटा की फॉर्मूला 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा 43 अपॉन 2। तो यहाँ पे cos 2 थीटा की तो 4 फॉर्मूला है भाई, डिनोमिनेटर में cos 2 थीटा, उसकी तो 4 फॉर्मूला है। कौन सी वाले लिखोगे बताओ, वो अजय देवगन करके 1 2 3 4। यस, कौन सी फॉर्मूला लिखोगे नीचे? यस, सेकंड वाली, गुड। क्योंकि कॉस वाली लिखनी है, आंसर में कॉस लाना है, सभी कॉस में है तो क्यू भर साइन, साइन क्यों लाना है, कॉस ही लाओ। उसके लिए कॉस 2 थीटा थीटा की फॉर्मूला भी याद होनी चाहिए, कॉस 2 थीटा की सेकंड वाली, कॉस वाली 2 cos² थीटा -1। सिंप्लीफाई करो, आराम से आंसर कॉस थीटा आ रहा है। ओके, किन किन बच्चों को प्रूव हो गया? रेज योर हैंड। अरे वाह, वेरी गुड। यस, ओके। देखो अब क्या करना है, अगर 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा नीचे? 4 cos² थीटा -3 मिलेगा। ऊपर से cos थीटा कॉमन ले लो तो दोनों टर्म सेम हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, बचेगा क्या? cos थीटा। तो फॉर्मूला आनी चाहिए बस। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सबका ध्यान इधर, जल्दी से सबका ध्यान इधर। 10 π/8, π/8 रेडियन में है, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। 10 का एंगल है π/8। अगर डिग्री में बात करें तो पाई में 180 लग, सब्सटीट्यूट करो, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिवाइड बाई 2 तो 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री। 10 का एंगल है 22.5 डिग्री। तो अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, देखो कैसे सोचना है आपको। पहले तो जितनी भी फॉर्मूलाज रिजल्ट है वो सब लर्न करना है, यहाँ पे उसको अप्लाई करना है। कैसे? देखो 10 22.5 नॉन एंगल नहीं है, पर उसका अगर डबल आ जाए, 22.5 का डबल क्या रहेगा? यस, 45 डिग्री। अगर डबल मिल जाए एंगल तो वो वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो कौन से फॉर्मूला ऐसे पढ़े? 10 थीटा में से मुझे 2 थीटा में जाना है, तो देखो यहां पे देखो सभी स्टूडेंट्स, ये जो स्क्वायर रूट वाला फॉर्मूला हमने निकाला था, 10 α इज इक्वल टू √1 - cos 2 α और 1 + cos 2 α। या फिर ये देखो 10² α इज इक्वल टू 1 - cos 2 α अपॉन 1 + cos 2 α। तो देखो बच्चों, ये अल्फा का एंगल यहाँ पे डबल हो रहा है, 2 α। तो ये फॉर्मूला मेरे काम की है, 10² α इज इक्वल टू 1 - cos 2 α अपॉन 1 + cos 2 α। अगेन मैं बता रहा हूं, अभी फॉर्मूला आज ही आपने पढ़ी है तो लर्न करने में देरी होगी, अप्लाई करने में देरी होगी, पर सोचना ऐसे है, अल्फा में से मुझे 2 α में जाना है तो ये फॉर्मूला लिख लो। ओके, तो देखो क्या फॉर्मूला थी,
टेन थीटा या फिर टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो यहाँ पे तो टेन थीटा है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो। टेन थीटा की फॉर्मूला अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो थीटा में से 2 थीटा में जाना है। ओके, तो टेन पाई बाई 8 ये फॉर्मूला अप्लाई करो, देन अंडर रूट 1 माइनस कॉस एंगल का डबल ले लो, पाई बाई 8 का डबल 2 इंटू पाई बाई 8 क्या हो जाएगा? यस, पाई बाई 4 45 डिग्री। 2 इंटू पाई बाई 8 क्या मिल जाएगा? पाई बाई 4। हेलो, यस, अंडर रूट 1 माइनस कॉस पाई बाई 4 अपॉन 1 प्लस कॉस पाई बाई 4। और कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू तो नोन है। क्या है कॉस 45 डिग्री की वैल्यू? बताओ जल्दी से। यस, 1 माइनस 1 अपॉन रूट 2 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन रूट 2। इसको सिंप्लीफाई करो और आंसर निकालो। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? रूट 2 एलसीएम में ले जाओ, तो क्या मिलेगा? यहां पे लिख रहा हूं रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1। नीचे वाला रूट 2 कहां पे गया? कट हो गया, रूट टू गायब हो गया। ओके, चलो ऐसे आंसर मिला। मैथ्स में एक रूल है, डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर मत रखो। डिनोमिनेटर में इरेशनल मत रखो, तो रेशनलाइज कर दो। तो स्क्वायर रूट के अंदर ही रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1। ओके, मल्टीप्लाई करो, रेशनलाइज करो। अगर नीचे प्लस है तो माइनस से रेशनलाइज करना पड़ेगा, रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1। ओके, तो न्यूमरेटर में रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। और नीचे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस 1। तो नीचे 2 माइनस 1 1 हो गया, ऊपर स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल कर दो, आंसर क्या मिलेगा? रूट 2 माइनस 1। तो ये हो गई 10 पाई बाई 8 की वैल्यू, रूट 2 माइनस 1। 10 22.5 डिग्री की वैल्यू। आगे जाके जेई में ये वैल्यू भी हमें लर्न करनी है। 10 पाई बाई 8 की वैल्यू रूट 2 माइनस 1। कॉट पाई बाई 8 कैसे निकालेंगे? कॉट पाई बाई 8। ओके, तो कॉट पाई बाई 8 में ये फॉर्मूला है, वो उसको उल्टा कर दो। ऊपर 1 प्लस कॉस 2 थीटा नीचे ले लो, नीचे 1 माइनस कॉस 2 थीटा ले लो, उल्टा कर दो। क्या फिर हमने 10 पाई बाई 8 की वैल्यू निकाली है, रूट 2 माइनस 1। तो कॉट क्या है? 1 अपॉन 10। यस, तो रेसिप्रोकल ले लो, 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1। अब इसको रेशनलाइज करो, रूट 2 प्लस 1 से, रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1। ऊपर क्या आ जाएगा? रूट 2 प्लस 1। नीचे अगेन ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सॉरी नीचे बच्चों 2 माइनस 1 1 आ जाएगा। मींस कॉट पाई बाई 8 की वैल्यू क्या मिली? रूट 2 प्लस 1। मैंने बोला आगे जाके हमें जेई में ये वैल्यूज लर्न भी करनी है। 10 पाई बाई 8 कॉट पाई बाई 8 की वैल्यू क्या है? ओके, तो अच्छा क्वेश्चन था। अब आज का लास्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसलिए सबका फोकस इधर बच्चों। वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है। देखो 10x की वैल्यू है 3/4। 10 का एंगल क्या है बच्चा? x। ओके, और x देखो ये क्या है भाई? कंडीशन पाई लेस देन x लेस देन 3π/2 मींस x इज इन कौन से क्वाड्रेंट में? ये एंगल x कौन से क्वाड्रेंट? 1 2 3 4 बताओ। पाई से 3π/2 कौन सा क्वाड्रेंट? यस, थर्ड। यूनिट सर्कल याद है ना भाई? यस, ओके, थर्ड क्वाड्रेंट, पाई से 3π/2। तो 10x 3/4 है। तो ऐसे क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में किए थे कि अगर 10x की वैल्यू आपके पास है तो साइन एक्स की वैल्यू निकालो, कॉस एक्स की वैल्यू निकालो, अदर जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसकी वैल्यूज निकालो। एक अगर फंक्शन की, एक ट्रिगो फंक्शन की वैल्यू दी गई है तो बाकी पांचों की हम निकाल सकते हैं। कैसे? राइट एंगल ट्रायंगल से। किस किस को याद है?
राइट एंगल ट्राइंगल में से, यस। ओके, तो अब मुझे साइन x/2 की वैल्यू चाहिए, cos x/2 की वैल्यू चाहिए और tan x/2 की वैल्यू चाहिए। एंगल हाफ करना है मुझे, इसमें से साइन x मिल जाएगा, cos x मिल जाएगा, पर x/2 एंगल में कैसे जाएंगे? अगेन सभी रिजल्ट्स, आज की सभी फॉर्मूलाज लर्न करनी है। तो इसका रिलेशन कैसे आएगा? साइन x/2 साइन एक्स में कैसे जाएंगे? सबसे पहले याद करो, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। अभी इसका यूज मैंने किया था आगे प्रूव दैट वाले क्वेश्चन में। 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखो बच्चों, यहाँ पे 2 थीटा में से एंगल हाफ हो रहा है, तो यहाँ पे मिला 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे एंगल x/2 है, तो मैं 1 माइनस कॉस थीटा अगर लिखूं, 1 माइनस कॉस इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। आज के रिजल्ट 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो मुझे साइन x/2 चाहिए, तो मैं x में लिख रहा हूं, देखो 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x/2। हेलो, x में लिखा 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x/2। तो ये फॉर्मूला में से मुझे साइन स्क्वायर x/2 मिल जाएगा, उसके बाद स्क्वायर रूट ले लूंगा तो साइन x/2 मिल जाएगा। तो आज के फॉर्मूलाज को ऐसे कनेक्ट करना है, 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x/2। तो अगर मुझे साइन स्क्वायर x/2 चाहिए, यहां से साइन स्क्वायर x/2, तो ये 2 को नीचे ले लो, ये भी हमने रिजल्ट में देखा था, 2 को डिनोमिनेटर में ले लो, इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई 2। ओके, अभी टाइम हो रहा है 2 मिनट, फोकस करना। आखिरी बात जिसमें एक नई चीज सीखने को मिलेगी, यहां पे फोकस करो। चलो, ये फॉर्मूला से मुझे साइन स्क्वायर x/2 मिल जाएगा, उसके लिए क्या चाहिए? cos x। तो ये तो मिल ही रहा है। tan x, tan x क्या है? जल्दी से cos x की वैल्यू लिख लेते हैं, ध्यान रखना। tan x 3/4 ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो cos क्या है भाई? cos एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या मिल जाएगा? 5। तो इसकी वैल्यू रहेगी 4/5। चलो देखो, मैंने ये सही लिखी है या गलत लिखी है? अगर गलत लिखी है तो रेज योर हैंड। अगर cos x मैंने गलत लिखा है, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस लिखा है 4/5, गलत लिखा है तो रेज योर हैंड। किस किस को ये पता चल रहा है? मैं भी बताऊं रहा हूं, चलो ये गलत लिखा है। tan x अगर 3/4 है तो cos x 4/5 नहीं है। क्यों? रेज योर हैंड, किस किस को पता है? यस, वेरी गुड, वाह। घना सेंटर पर घना બધા સ્ટુડન્ટ્સ ને ખબર છે, તો બાકીના વિચારજો, બાકી સ્ટુડન્ટ સોચના मुझे क्यों नहीं आ रहा है भाई? यस, सूरत गुरुकुल में घना બધાનો હાથ ઊંચો છે, આન્સર આપો सूरत गुरुकुल जल्दी थी बेटा। लास्ट क्वेश्चन છે, કોઈ 2 મિનિટ છે અને એમાં એક વસ્તુ મારે સમજાવવાની છે। यस, बोलो बेटा, जल्दी थी बोलो। वेरी गुड, एक्स इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। हमारा जो एंगल है एक्स, वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है, इसीलिए कॉस एक्स मिलेगी -4/5। चलो, तो cos x अगर यहाँ पे -4/5 लिख लेंगे तो मुझे साइन स्क्वायर x/2 मिलेगा। अब आखिरी बात, अगर यहाँ पे मैं 1 माइनस -4/5 लिख लेता हूं, डिवाइड बाई 2, एलसीएम ले लो। 5 माइनस माइनस प्लस 4, 5 प्लस 4 9, 9/2, और नीचे 5 2 जा 10, 9/10 मुझे आंसर मिला। चलो, साइन स्क्वायर x/2 मिला 9/10, तो मुझे चाहिए साइन x/2। तो क्या करना पड़ेगा सर? दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो सर। साइन स्क्वायर x/2 9/10 है, तो साइन x/2 इज इक्वल टू 9/10 और प्लस और माइनस, क्योंकि अगर स्क्वायर रूट लेते हैं, एक तरफ अननोन चीज है, तो प्लस और माइनस लेना पड़ेगा। ओके, टाइम हो चुका है, पर अगर किसी बच्चों को छूट रहा है तो वो वीडियो लेक्चर देख लेना। ये एक इंपॉर्टेंट लास्ट बात, यहाँ पे प्लस और माइनस आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा, प्लस और माइनस नहीं।
प्लस वैल्यू रहेगी या फिर माइनस, वो कैसे डिसाइड करेंगे? तो यहां पे साइन एक्स अच्छी तरह से देखना, ऑल एसटीसी के हिसाब से साइन एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, तो ये x/2 का क्या करेंगे, यहां पे एंगल x/2 है, मुझे कंडीशन x की दी गई है, पाई लेस देन x लेस देन 3π/2, ये x है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, यहां पे साइन का एंगल तो x/2 है, तो एंगल x इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, एंगल x/2 कौन से क्वाड्रेंट में है, x/2, तो ये इनइक्वालिटी को, आपको पता होगा इसको इनइक्वालिटी बोलते हैं, तीनों तरफ 2 से डिवाइड करो और 2 इज पॉजिटिव, देन इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, ये भी आपको पता होना चाहिए। π/2 लेस देन x/2 लेस देन 3π/4, देखो x थर्ड क्वाड्रेंट में था, अब x/2 कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, देखो π/2 से 3π/4, π/2 अगेन यूनिट सर्कल ऊपर, और 3π/4 सेकंड क्वाड्रेंट में, तो अब x/2 एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, तो यहां पे साइन का x/2 एंगल है, सेकंड में साइन पॉजिटिव नेगेटिव, याद करो सेकंड में साइन ऑल एसटीसी के हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव, वेरी गुड पॉजिटिव, तो साइन का आंसर माइनस में नहीं लेना है, प्लस √9/10, या फिर 9 का स्क्वायर रूट 3 ले लो, 3/√10 हमारा आंसर रहेगा। वैसे ही कॉस स्क्वायर की फॉर्मूला अप्लाई करके कॉस निकालना, पर याद रखना सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है, और साइन x/2 कॉस x/2 का रेशियो ले लो, क्या मिल जाएगा, tan x/2। ओके बच्चों, तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, पर होमवर्क लिख लेना है, सभी को होमवर्क लिख लेना है, सेल्फ स्टडी प्रैक्टिस। ओके, होमवर्क लिख लो सभी स्टूडेंट्स।